अंडा और टमाटर एक सरकारी पदाधिकारी खरीद करके कांग्रेसियों को वितरित करने का काम किया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर स्थिति इतना तनावपूर्ण था बीजेपी कार्यालय के बाहर कि एक ओर से बीजेपी कार्यकर्ता मुखर थे। सर, कुछ समय पहले ऐसा तनाव था कि एक ओर से कांग्रेस कार्यकर्ता, एक ओर से बीजेपी कार्यकर्ता, अंडा, टमाटर, पानी बोतल, डंडा, लाठी सब चल गया। सर देखिए, जिस प्रकार से आज कांग्रेसियों ने किया है उसका चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। कल हमने भी प्रदर्शन किया था कांग्रेस ऑफिस में, शांतिपूर्वक था, एक भी पत्थर नहीं चले, एक भी हम लोगों ने कोई हिंसात्मक काम नहीं किया। कल हमारी संख्या ज़्यादा थी, आज भी संख्या हमारी ज़्यादा थी, लेकिन जिस प्रकार से पत्थरबाजी करके उन्होंने कश्मीर में जिस प्रकार से पत्थरबाजों को ट्रेंड करके देशभक्तों पर पत्थर चलाने का जो काम कश्मीर में होता था, उसी प्रकार से आज कांग्रेस उसका समर्थन करती थी। आज वो दृश्य देखने को मिला, कई लोग घायल। यही कांग्रेस के कार्यकर्ता से अगर पूछा गया तो बोल रहे पत्थर फेंकना बीजेपी ने शुरू किया है। वहाँ ये कैमरे में कैद है। अरे अंडा तो एक पदाधिकारी इनको खरीद के दिया है। एक अंडा कह रहे हैं सर। अंडा और टमाटर एक सरकारी पदाधिकारी खरीद करके कांग्रेसियों को वितरित करने का काम किया। सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मैं बार बार कहूँगा सर, समय आने पर मैं उजागर कर दूंगा, उनका नाम भी उजागर कर दूंगा। और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई किया, ब्रैकेटिंग तोड़ने का इजाजत और परमिशन और उसके सहयोग से कांग्रेसियों ने ब्रैकेटिंग तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी ब्रैकेटिंग। कितने कार्यकर्ता घायल हुए होंगे? हमारे कई कार्यकर्ता घायल है, हॉस्पिटल गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन उन लोगों को क्या कहिएगा, मीडियाकर्मी को चोट लगा है। पत्थरबाजी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर जानता तो कल करता। अच्छा, आज नहीं आज नहीं किया हम लोग। जिस प्रकार से वो लोग आते साथ अंडा, टमाटर, इस प्रकार का जो प्रयोग किया, क्या है ये मामला? लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कीजिए, किसने रोका है? इस देश की आत्मा लोकतंत्र पर विश्वास तो वो करने लोग तो आ रहे थे, आप ही लोग पूरा पहले वाले। से तैयार हुए आ क्यों रहे थे? आ क्यों रहे थे? क्योंकि प्रदर्शन कल करने कल आ आप रहे थे। लोगों ने भी कांग्रेस कार्यालय घेरा ना, तो कल क्या पत्थर चलाया हम लोगों ने? कल एक भी अंडा चलाया हम लोगों ने? टमाटर कल भी चला है। कल अंडा भी चला है नहीं सर। चला, कोई भी नहीं चला। वही कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि कल बीजेपी ने अंडा चलाया था और आज आरोप लगा रहे हैं कि आज पत्थर भी चला आज सरकारी पैसे से अंडा चलाने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी पर कोई आरोप लगाने का उनके पास कोई नैतिकता नहीं। ये सारे पदाधिकारी जो के ठेकेदार के लोग थे, कांग्रेस अड़ी हुई है। अधिकांश ऐसे चेहरे थे जो सरकारी संवेदक हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। ये तो धर्मेंद्र कांग्रेस के लोग प्रधान कर क्यों रहे हैं। इस्तीफा देंगे? कांग्रेस कह रही है कि देना होगा, नैतिकता के कांग्रेस को आधार एक नहीं करने के बाद देश को बेचने का काम किया। राहुल गांधी को तो देश से निकाला जाना चाहिए। सर, जो नीट पेपर लीक का मामला हुआ है, कांग्रेस लगातार कह रही है क्यों नहीं केंद्र सरकार जिम्मेदारी ले रही है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अगर हुआ है पेपर लीक? प्रधानमंत्री ने आज घोषणा किया है कि कोई अपराधी बचेगा नहीं और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपराधी को दंडित करने का काम केंद्र की सरकार करेगी। सदन में भी हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन कांग्रेसी सदन में चर्चा करने को तैयार इसलिए नहीं होते हैं। वही लोग मांग कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए। और जब चर्चा होती है तो आपको मैं कह रहा हूँ कि चर्चा में भाषण देने के बाद भाग जाते हैं, क्योंकि मैं सदन में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि चर्चा होती है और चर्चा होने के बाद सरकारी पक्ष का जब बयान आता है, जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री बोलते हैं और सरकार का जब पक्ष रखा जाता है तो राहुल गांधी भाग जाते हैं और विदेश भाग जाते हैं। तो राहुल गांधी को जिस तरीके से डिटेन किया गया सर, कई फिर मामले बातें उठ के आए कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। राहुल गांधी ने एक बयान दिया कि जिन पुलिस वालों ने मुझे उठाया वो कान में आके कहते हैं कि सरकार बदल दीजिए। झूठ और फरेब का नाम राहुल गांधी। इसलिए आज कांग्रेस की स्थिति है। हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व उनके पास रहे। जब तक कांग्रेस का नेतृत्व उनके पास रहेगा, हम बार बार चुनाव जीतेंगे। क्योंकि ऐसा नेता जिसको जनता का जन समर्थन नहीं है, देश में कम रहता है, विदेश में ज्यादा रहते हैं, वैसा नेता होना ही चाहिए कांग्रेस के पास। कांग्रेस के जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा चुनाव जीती है। आपने देखा है। जेपीएससी को लेकर कर लेते हैं। कल जेपीएससी में आप लोगों ने कार्यालय का घेराव किया, बैनर पे लिख दिए कि जेपीएससी का रेट क्या है। तो क्या मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि जेपीएससी में लोग बिकते हैं, सीट बिकते हैं? देखिए, सच है, ख्यांगते का इस्तीफा क्यों हुआ? यहाँ पे तो कह रही है कि कार्रवाई हुई तो उसके चेयरमैन का क्यों इस्तीफा हुआ? कल 5 लोग गिरफ्तार भी हुए। एक जो पदाधिकारी के यहाँ 5 लाख रुपए के बंडल कहाँ से प्राप्त हुए? जब भारतीय जनता पार्टी कहती है तो कहते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी, लेकिन सच इसकी जांच तो सीबीआई से करवा दीजिए।
अगर नैतिकता है तो समझ में आ जाएगा कि इसके कहाँ पर तार जुड़े हुए हैं और इसका तार का ट्रांसफार्मर कौन है। सीआईडी पे भरोसा नहीं है आप? नो सीआईडी किस चीज़ का? सरकार में नैतिकता है तो सीबीआई जांच कराए ना। ट्रांसफार्मर कहाँ है ये तो पता लगना चाहिए। आप ही बता दीजिए सर, कहाँ है ट्रांसफार्मर? सीबीआई की मांग इसलिए हम कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बड़ा है, इसका आकार बड़ा है, प्रकार बड़ा है और साथ में इसका जो तार है इस राज्य से बाहर है। ऐसे कई पैसे और प्रिंटिंग जहाँ से होती है, जो प्रिंटर है, ऐसे कई लोग हैं जो राज्य के बाहर है, उसको सीआईडी जांच नहीं कर सकती है। उसी के लिए हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच होगी, जो दिल्ली पुलिस एक्ट के अंतर्गत आता है, उसके जांच से पूरे भारत में जहाँ भी अपराधी रहेंगे वो पकड़े जाएंगे और देश झारखंड को न्याय मिलेगा। तो देखिए, ये थे दीपक प्रकाश। उनका कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, जेपीएससी में जो अनियमितता आई, गड़बड़ी दिखी, उस मामले को लेकर सीबीआई की जांच करानी चाहिए। और आज जो पथराव हुआ तो इनका कहना है कि बीजेपी ने पथराव नहीं किया, हालांकि दोनों तरफ से पत्थर चले हैं, ऐसा वीडियो में है, ऐसा देखने को मिल रहा है। इनका आरोप है कि कांग्रेस ने पथराव शुरू किया और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने पथराव शुरू किया। अब यह मामला धीरे धीरे और तूल पकड़ते जा रहा है। अब देखना है कि आगे और क्या कुछ होगा। मेरे सहयोगी कपिल के साथ मैं अरविंद सिंह, देखते रहिए प्रभात खबर झारखंड। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।